हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिस्टो टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स पार्ट 2 है। दैट इज़ इन पार्ट 1 हमने टिश्यू फिक्सेशन जो है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि बेसिकली जो स्टार्टिंग स्टेप है एक ओवरऑल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक प्रोसीजर का, जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि टिश्यू फिक्सेशन जो है अब रिज़ल्ट जो है उसका हमें क्या देखने को मिलता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो क्या करती है, वो किसी भी ऑर्गन की कलर और टेक्सचर को चेंज कर देती है। तो जिसके कारण जो है वो टिश्यू जो है वो क्या होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है और अपना जो है कलर चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम ब्राइट रेड टू से ग्रे कलर या फिर कोई वेरियस शेड्स जो है ग्रे कलर की, उनमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ब्राउन कलर हो गया। एंड द वंस ऑर्गन हैज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड, अब एकदम पूरी फिक्सिंग की प्रोसेस हो चुकी है, ऑर्गन जो है वो कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें क्या होता है, हमें और भी छोटे सेक्शंस जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जो है या उस पर्टिकुलर टिश्यू के जो है वो करने होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑर्गन जो है उसे हम डायरेक्टली एक लार्ज साइज के अंदर जो है माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते। सो द मेन क्राइटेरिया इज़ कि उस पर्टिकुलर टिश्यू को या उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हमें जो है स्मॉल सेक्शंस में, थिनर सेक्शंस में जो है कट करना होता है। सो इसीलिए जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है हिस्टोटेक्नोलॉजी में, वो आती है टिश्यू प्रोसेसिंग। सो अगेन टिश्यू प्रोसेसिंग का एम हमने देखा कि भाई हमें टिश्यू को एम्बेड करना है एक सॉलिड मीडियम में फॉर्मली, जिससे कि वो टिश्यू को सपोर्ट भी कर पाए और उसे एक सफिशिएंट रिजिडिटी एक जो है वो दे पाए, जिससे कि थिन सेक्शंस को हम आसानी से कट कर पाएंगे। अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो थिन सेक्शंस जो है वो कट नहीं हो पाएंगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। और इतना सॉफ्ट भी ना हो कि भाई वो डैमेज से जो है उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो टिश्यू के, या फिर थिन सेक्शंस जो होंगे वो इजीली कट तभी होंगे, तब रिजिडिटी उनको दी जाएगी। जब टिश्यू प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दैट इज़ डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड एम्बेडिंग। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें नाउअडेज, हमारे पास क्या है कि एक ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन जो है वो आ चुकी है, जहाँ पर टिश्यूज़ को जो है वो प्लेस किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उन्हें बहुत सारे डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनके साथ उन्हें ट्रीट किया जाता है, वॉशिंग एजेंट्स जो हैं उनके साथ उस टिश्यू को ट्रीट किया जाता है। किसके लिए? बेसिकली टू रिप्लेस ऑल द फैट एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द टिश्यू। जितना भी फैट या फिर कोई वाटर कंटेंट अगर उस पर्टिकुलर टिश्यू पे है वो रिमूव हो जाए विथ सम काइंड ऑफ हार्डनिंग एजेंट लाइक पैराफिन। और दिस इज डन टू हार्डन द टिश्यू इवन फर्दर देन द फिक्सेशन। फिक्सेशन के अंदर जो है हमने इस पर्टिकुलर टिश्यू को जितना हार्ड किया था उससे भी ज़्यादा जो है वो फिक्सेशन प्रोसेसिंग के टाइम पे जो है उसकी हार्डनिंग जो है वो की जाती है। एंड दिस मेक रियली थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू पॉसिबल। इसी के कारण जो है और भी ज़्यादा थिन सेक्शन जो है टिश्यू का वो पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें आता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन, दैट इज़ टू रिमूव द फिक्सेटिव। फिक्सेटिव जो हमने फिक्सेशन के टाइम पे यूज़ लिया था, डेट फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा, और वाटर फ्रॉम द टिश्यू एंड रिप्लेस दैम विद डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड। उसे हमें डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड से रिप्लेस करना होता है। वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, मैनी ऑफ विच आर एल्कोहल। उनमें बेसिकली सेवरल आर हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, वाटर लवर होते हैं, तो वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं टिश्यू से। उससे जो है डिहाइड्रेशन का काम जो है वो पॉसिबल हो पाता है। टू मिनिमाइज द टिश्यू डिस्टोर्शन फ्रॉम डिफ्यूजन करंट्स, डेलिकेट स्पेसिमेंस आर डिहाइड्रेटेड इन अ ग्रेडेड इथेनॉल सीरीज। मतलब कि अचानक से ही पूरी तरीके से जो है डिहाइड्रेशन ना हो पाए, पूरा अच्छे मैनर में टिश्यू का डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो, तो इथेनॉल जो है उसकी सीरीज़ को यूज़ करके, दैट इज़ सर्टेन परसेंटेज को यूज़ करके इथेनॉल की, और उन्हें जो है टिश्यू को डिहाइड्रेट जो है वो किया जाता है। अब बेसिकली जो इथेनॉल की सीरीज़ जो है हमें यूज़ में ली जाती है, दैट इज़ द 10%, देन 20%, 50%, 95%, देन 100% इथेनॉल, सो ऑन। In the paraffin wax method, following any necessary post fixation treatment, that is dehydration from aqueous fixative, is usually initiated in 60 to 70% ethanol.
सो बेसिकली क्या है कि जब हम पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे दैट इज़ इन एम्बेडिंग, जो कि टिश्यू को जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके केस में हमें जो है वो 60 to 70% इनिशियल फेज में ही इथेनॉल जो है वो यूज़ करना पड़ता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रोग्रेसिंग थ्रू 90% इथेनॉल, देन 2 or 3 changes of absolute ethanol, दैट इज़ 100% बिफोर प्रोसीडिंग टू क्लियरिंग स्टेज। नेक्स्ट जो हमारी आती है क्लियरिंग स्टेज, तो तब तक जो है ये सारा काम हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज इथेनॉल जो है वो करना होता है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की जो बात आती है उसमें हम इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन जो है इनको यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ द टाइम पीरियड जो है वो हमें मिनिमम ही रखना चाहिए कंसिस्टेंट विद द टिश्यू विंग प्रोसेस्ड, मतलब उस टिश्यू के अकॉर्डिंग जो है उन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। टिश्यू ब्लॉक्स 1 mm थिक शुड रिसीव अप टू 30 मिनट इन ईच अल्कोहल, तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमें नोटिस करते रहना चाहिए। Blocks 5 mm thick require up to 90 minutes or longer, okay, in each change. Then tissues may be held and stored indefinitely in 70% ethanol without harm. इनको हम इतने टाइम तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप जो हमारी आती है दैट इज़ क्लियरिंग, रिप्लेसिंग द डिहाइड्रेटिंग फ्लूड विद अ फ्लूड दैट इज़ टोटली मिक्सिबल विद बोथ डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड एंड द एम्बेडिंग मीडियम। मेन चीज़ ये है कि क्लियरिंग के अंदर हमें एक ऐसा एजेंट जो है वो यूज़ में लेना होता है जो कि डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड जो है हमारा इथेनॉल है उसके साथ भी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एंड आल्सो हमारा जो एम्बेडिंग मीडियम होता है जो कि बेसिकली पैराफिन वैक्स होता है उसके साथ भी वो एडजस्ट हो सके। तो क्लियरिंग एजेंट की जो चॉइस है वो बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं विच आर एज फॉलो। फर्स्ट थिंग जो हमें नोटिस में रखनी होती है दैट इज़ कि द टाइप ऑफ टिश्यू टू बी प्रोसेस, कौन से टाइप का टिश्यू है, एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग टू बी अंडरटेकन, कौन सी प्रोसेसिंग जो है उस पर की जा रही है। देन द प्रोसेसर सिस्टम, कौन सी मशीन जो है, जैसे कि हमने बात की थी ऑटोमेटेड प्रोसेसर मशीन्स जो है वो आ चुकी है, वो कौन सी यूज़ में ली जाएगी। इंटेंडेड प्रोसेसिंग कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर है, वैक्यूम है और प्रेशर जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो कैसे होंगे। सेफ्टी फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है, कॉस्ट और कन्वीनियंस भी हमें देखनी होंगी, उसी के हिसाब से हमें वो क्लियरिंग एजेंट जो है वो यूज़ में लेना होता है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कॉस्टली हो, ठीक है। स्पीडी रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और एक ऐसा क्लियरिंग एजेंट हो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को स्पीडली जो है वो रिमूव कर सके, दैट इज़ जो इथेनॉल है उसको रिमूव कर सके फ्रॉम द टिश्यू, एंड ईज ऑफ रिमूवल बाय मोल्टन पैराफिन वैक्स, एंड आल्सो एक ऐसा क्लियरिंग एजेंट हो जो कि टिश्यू डैमेज जो है वो बहुत ही मिनिमल करे। कुछ क्लियरिंग एजेंट्स जो कि यूज़ में लिए जाते हैं जैसे कि जाइलिन है, टोलुइन है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है एंड पेट्रोल है। सो आफ्टर डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप जो हमारा आता है दैट इज़ एम्बीडिंग। अब एम्बीडिंग के केस में क्या होगा कि हम जो है वो क्या करते हैं, एक हार्डन्ड जो है टिश्यू जो है वो लेते हैं, ओके, एंड प्लेस करते हैं इसे एक मोल्ड में। मोल्ड बेसिकली हम क्या कहें, एक एक स्मॉल जो है हम कहें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड ट्रे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली होती है, ओके। जिसे कि हम क्या करेंगे, हम उसे भरेंगे लिक्विड पैराफिन से, जो क्या करेगा, हार्ड हो जाएगा अलोंग विद द टिश्यू, टिश्यू के साथ ही वो हार्ड हो जाएगा और हमें जो है एक क्या मिलेगा, स्मॉल हम कह सकते हैं 2x2 और वी कैन से 4x4 साइज का एक पैराफिन ब्लॉक जो है हमें मिलेगा, जिसके अंदर ही हमारा टिश्यू जो है जो कि एक हार्डन्ड फॉर्म में होगा वो भी हमें मिलेगा। और जब भी एम्बेडिंग की बात आती है, इसकी जो है हमें सबसे एक इम्पोर्टेंट थिंग जो कि नोटिस करनी होती है दैट इज़ कि इसे हमें एक बहुत ही थॉटफुल तरीके से परफॉर्म करना होता है। दैट इज़ कि टिश्यू जो हमें कट करना है उसे इस तरीके से करना है कि जिससे कि उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल पाए। दैट इज़ बिल्कुल भी जो है मिसलीडिंग जो है टिश्यू कट के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। टिश्यू जो है वो बहुत ही अच्छे से कट होना चाहिए जिससे कि हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो नाउ एम्बेडिंग की अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है जिससे टिश्यूज़ जो होते हैं वो सराउंडेड हो जाते हैं कोई मीडियम से, जैसे कि अगार हो गया, जिलेटिन हो गया, और वैक्स लाइक द पैराफिन वैक्स विच व्हेन सॉलिडिफाइड विल प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सटर्नल सपोर्ट ड्यूरिंग सेक्शनिंग। सेक्शनिंग जो है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो
अब मोस्ट एफिशिएंटली जो यूज़ में लिया जाता है वो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण जो है इसको बेस्ट माना जाता है। सो इट इज़ अ पॉलीक्रिस्टलाइन मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल। बेसिकली कोल और मिनरल ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है, दीज आर द एज वी कैन नो कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनकी रिफाइनिंग के टाइम पे जो है ये बनता है। इट इज़ अबाउट 2/3 द डेंसिटी and slightly more elastic ओके देन द ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन के कंपैरिजन में इतना इनमें डिफरेंस रहता है। इट इज़ ट्रेडिशनली मार्केटेड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो कि रेंज करता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 68 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज़ जो है वो हिस्टोलॉजिकल पर्पस के लिए जो है पैराफिन वैक्स की वो और भी इम्प्रूव्ड हुई हैं। कैसे? बाय द इंक्लूजन ऑफ सब्सटेंसेज एडेड अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू द वैक्स। की अकेले पैराफिन वैक्स को यूज़ ना करके पैराफिन वैक्स के साथ कुछ और जो एजेंट्स हैं उन्हें भी हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हिस्टोलॉजिकल मेथड्स में हिस्टो टेक्नोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें जो है पैराफिन वैक्स जो है वो अच्छे से काम कर सके। जिससे कि क्या होगा, रिबनिंग जो प्रोसेस है, रिबनिंग मीन्स क्या है बेसिकली कि टिश्यू के जो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस जो हैं जो कि सेक्शनिंग के टाइम पर हमें दिखने को मिलते हैं, तो वो जो है वो इम्प्रूव हो पाए, क्लियर जो है वो स्ट्रक्चर हो बन पाए, हार्डनेस जो है वो पैराफिन वैक्स की वो इंक्रीज़ हो पाए, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो पाए और एडहेशन जो है स्पेसिमेन और वैक्स के बीच में वो भी बना रहे। एज वी नो कि पैराफिन वैक्स जो है जिसे हमने मोल्ड के अंदर इस्टेब्लिश किया था, उसी में हमारा जो है स्पेसिमेन था, उसी में टिश्यू था, तो वो एक तरीके से जो है इजीली और इम्प्रूवली क्या है वो अडहेर हो पाएँ। एम्बेडिंग जब भी हम करते हैं वैक्स के अंदर, पैराफिन वैक्स में कुछ प्रिकॉशंस जो है जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। दैट इज़ वैक्स जो है वो इज़ क्लियर ऑफ क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट जो हमने पहले यूज़ में लिया था वो उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर टिश्यू एम्बेडिंग वैक्स मस्ट बी रैपिडली कूल्ड टू रिड्यूस द वैक्स क्रिस्टल साइज। एज हमें पता है कि पोलेफिन जो पैराफिन वैक्स जो है वो मल्टी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो एज अ रिज़ल्ट हमें इसको कूलिंग जो है वो रैपिडली प्रोवाइड करनी होती है। सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द एम्बेडिंग इज़ सेक्शनिंग। सेक्शनिंग जो है उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो पैराफिन ब्लॉक हमें रिसीव हुआ है बाय द एम्बेडिंग, उसे हम एक माइक्रोटोन, दैट इज़ माइक्रोटोन एक बेसिकली एक मशीन होती है, उस पर हमें जो है उसे लोड करना होता है, जिस पर क्या होता है एक माउंटिंग एरिया होता है, एक शार्प ब्लेड होती है डाउन नीचे की तरफ, एक हैंड क्रैंक होता है, और माइक्रोटोन में टोन मीन्स बेसिकली एक स्मॉल कटिंग टूल होता है, मतलब ये टिश्यू के सेक्शंस को और भी स्मॉलर जो है वो कट करेगा। एंड विद ईच क्रैंक ऑफ दिस व्हील, मतलब उसमें एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है उस मशीन में होता है। इट एडवांसेस द पैराफिन ब्लॉक। पैराफिन ब्लॉक को जो है ये एडवांस करेगा स्लाइटली फॉरवर्ड, दैट इज़ ये मशीन जो है वो, एंड ब्रिंग्स इट डाउन अगेंस्ट द ब्लेड। ब्लेड के नीचे की तरफ इसको लेके आएगा। ओके, दैट्स वाई क्या होगा कि इससे जो है और भी रिलेटिवली थिन जो है टिश्यू स्लाइड्स जो है वो बनने लगेंगी। अगर हम साइज़ की बात करें, दैट इज़ बिटवीन 4 to 10 माइक्रोन्स इन थिकनेस। और जब हमारे पास नंबर ऑफ जो है टिश्यू सेक्शंस जो है, थिनर सेक्शंस जो है जब हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो जो पैराफिन वैक्स के साथ जो टिश्यू जो मिक्स था, दैट इज़ वो रिबन्स की साइज़ में वो कट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसे एक वार्म वाटर के ऊपर रखेंगे, दैट इज़ एक स्ट्रक दैट इज़ एक रेक्टेंगुलर डिश होगी जिसके अंदर वार्म वाटर जो है फिल्ड होगा। उसके अंदर हम उन पैराफिन स्लाइसेस को जो है वो डालेंगे, एंड इट अलाउ द पैराफिन टू फ्लोट। उसके कारण क्या होगा, पैराफिन जो है वो तो ऊपर फ्लोट हो जाएगा टॉप पे, और उससे क्या होगा कि अगर टिश्यू में कोई रिंकल्स वगैरह भी अगर पड़े हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग द कटिंग, ओके कटिंग के टाइम पर, तो वो भी जो है रिंकल्स भी हैं वो भी सब हट जाएंगे। एंड एट ए लास्ट हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसे जो है वाटर के अंदर डिप करेंगे उसी स्ट्रक्चर के अंदर, ओके, एंड जेंटली उनमें से जो कोई भी एक टिश्यू सेक्शन है उसको हम लिफ्ट अप कर लेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे पास एक ग्लास स्लाइड होगी जिस पर एक सिंगल टिश्यू सेक्शन जो है वो प्रेजेंट होगा।
अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि वेदर क्या हम इस पर्टिकुलर टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा नहीं। व्हाई नॉट, बिकॉज टिश्यू जो है वो इतना थिन है कि ये ट्रांसपेरेंट बन चुका है, और प्लस जितना भी पैराफिन जो उसके आसपास था वो पूरी तरीके से जो है वो क्या हुआ, रिमूव नहीं हो पाया है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द सेक्शनिंग वो जो हमारी आती है, दैट इज़ स्टेनिंग, दैट इज़ यूज़ ऑफ स्टेनिंग एजेंट्स। एंड आफ्टर दैट उनको जो है माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो विजिबिलिटी जो है वो ऑब्जर्व जो है उनका किया जाता है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक जो कि हमने अभी डिस्कस भी की है कि टिश्यूज़ को हार्डन किया जाता है रिप्लेसिंग वाटर विद पैराफिन, फिर उन्हें कट किया जाता है माइक्रोटोन, दैट इज़ द अपैरेटस। ओके, उनकी थिकनेस वेरी करती है 2 to 25 माइक्रोमीटर। फिर वहाँ से जो है उन्हें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर जो है वो लेते हैं, स्टेन किया जाता है, फिर लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको ऑब्जर्व भी किया जाता है। क्रायोसेक्शन एक अनदर मेथड है जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वाटर रिच टिश्यूज़ आर हार्डन बाय फ्रीजिंग एंड कट फ्रोजन सेक्शंस आर स्टेन्ड। फिर उन फ्रोजन सेक्शन को स्टेन किया जाता है एंड एग्जामिन्ड विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये जो टेक्निक है वो मच फास्टर है देन द ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजी। 5 मिनट जो है बेसिकली ये लेती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल हिस्टोलॉजिकल मेथड जिसका हमने पहले डिस्कशन किया, वो 16 आवर्स तक भी ले सकती है। एंड आर यूज इन ऑपरेशंस टू अचीव अ क्विक डायग्नोसिस, जो है हम कर पाएँ किसी भी जो है डिजीज़ की या किसी अनदर मेल फंक्शन की। क्रायोसेक्शंस जो है उन्हें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में भी यूज़ में लिया जाता है एज फ्रीजिंग टिश्यू does not alter or mask its chemical composition as much as preserving it with a fixation। मेन चीज़ क्या है, फ्रोजन के केस में कोई भी केमिकल कंपोजिशन उस पार्टिकुलर टिश्यू का चेंज नहीं होता, जबकि फिक्सेटिव के केस में उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे वो फिक्सेटिव जो है वो पेनिट्रेट करता है इनसाइड द टिश्यू। सो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे फेवरेबल माना जाता है इन दैट केस। Next is another method, that is electron microscopy. So after embedding tissues, मान लो इपोक्सी रेजन में हमने एम्बेड किया उनको, एक माइक्रोटॉम होगा, हमने देखा ही सेम मेथड है। बेसिकली ये आफ्टर एम्बेडिंग मेथड्स हैं जो अलग अलग यूज़ में लिए जाते हैं। सो इन्हें जो है माइक्रोटॉम को, जिसके पास एक ग्लास है और डायमंड नाइफ है, उसे यूज़ में लिया जाता है थिन सेक्शंस को कट करने के लिए, फिर सेक्शंस को स्टेन किया जाता है। उन्हें एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से जो है वो एग्जामिन भी किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसे अल्ट्रा माइक्रोटोम कहा जाता है। और अनदर और वी कैन से लास्ट टेक्निक जो है हमारी वो है बोटैनिकल माइक्रोटोमी, दैट इज़ हार्ड मटेरियल जैसे कि वुड हो गई, बोन हो गया, लेदर जो है, उन्हें एक अलग तरीके का माइक्रोटोम चाहिए, दैट इज़ द स्लेज माइक्रोटोम। दीज माइक्रोटोम्स हैव हैवियर ब्लेड होनी है क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो हम स्टडी में करते हैं वो भी हैवी ही है, एंड कैन नॉट कट एज थिन एज रेगुलर माइक्रोटोमी। नॉर्मल माइक्रोटोमी अपैरेटस जो है उसके जितना थिन जो ये नहीं कट कर पाता। सो मेनली प्रोसेसिंग मेथड्स और रूटीन शेड्यूल जो है यही है कि मशीन प्रोसेसिंग होती है और आफ्टर दैट मैनुअल प्रोसेसिंग जो हमारी है, दैट इज़ ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप, वो जो है इस प्रोसेस में होती है। बेसिक प्रोसीजरल डिफरेंस अगर हम देखें, दैट इज़ एम्बेडिंग के टाइम का, दैट इज़ ओवरऑल अगर हम देखें कि पैराफिन स्लाइड्स जो है वो कैसे डिफरेंट है क्रायोस्टेट स्लाइड से। पैराफिन स्लाइड्स में क्या होता है, फिक्सेशन है, फिर वॉशिंग होगी, फिर डिहाइड्रेशन अल्कोहल से किया जाता है, क्लियरिंग जो है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट को यूज़ में लेके की जाती है, फिर उसकी एम्बेडिंग होती है पैराफिन में, कटिंग होगी एक स्लाइड पर, उसकी स्टिकिंग होगी, देन डी वैक्सिंग और उसका रिहाइड्रेशन होगा, देन अगेन वॉशिंग होगी, देन स्टेनिंग होगी, ओके, हिस्टोकेमिकल रिएक्शन जो है वो होगी, देन डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग अगेन, देन माउंट इट विद रेजिन्स। तो ओवरऑल प्रोसीजर जो है पैराफिन के केस में ये होता है। जबकि अगर हम क्रायोस्टेट स्लाइड्स की बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली जो है वो आता है, हम उन टिश्यूज़ को -170 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर देते हैं, फिर उन्हें कट करते हैं क्रायोस्टेट में ही, स्लाइड पे उन्हें स्टिक करते हैं, शॉर्ट टाइम फिक्सेशन जो है कई बार होता है, देन हिस्टोकेमिकल रिएक्शंस प्रीडोमिनेंटली यहाँ यूज़ में ली जाती हैं। कुछ बार जो है डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग जो है वो भी होती है, एंड एट लास्ट रेजिन्स और ग्लिसरीन जिलेटिन जो है उनको जो है उनसे माउंट
कर दिया जाता है। सो ये ओवरऑल हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स का प्रोसीजर था। हमने एम्बेडिंग और सेक्शनिंग जो है तक डिस्कस कर लिया है। सेक्शनिंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज़ द स्टेनिंग एजेंट्स, द स्टेनिंग प्रोसीजर, एंड आफ्टर दैट हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3, जिसमें हम डिटेल में स्टेनिंग जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।